नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं नीरज और अभी हम पंचायत कटेसर में पहुंचे हैं और प्रखंड है बिहटा और हमारे साथ मौजूद हैं अभिषेक कुमार जी जो यहाँ के मुखिया प्रतिनिधि हैं और यहाँ की मुखिया हैं सुमन कुमारी जी। तो चलिए हम बात करते हैं इनसे कि आखिर कितना कार्य और कितना विकास कर पाए विगत 2 सालों में और क्या-क्या योजनाओं को धरातल पे उतारे और कौन-कौन सी कागजी घोड़े दौड़ाना पड़ा है या समस्याओं से रूबरू होना पड़ा है। आपको बता दें कि अभिषेक कुमार जी जो है समाज सेवी हैं और लगातार जनता के बीच उनके सुख और दुख में हर समय आगे बढ़ के उनका सेवा में लगे रहते हैं। कोशिश उनकी होती है कि कोई इनके यहाँ द्वार से जो है दुखित ना जाए, इसीलिए जनता ने स्नेह प्यार से इनको जिताया भी। और आपको हम एक खास बात बता दें कि सावन के महीने में ये देवघर जाके कटोरिया में एक जगह है, जब आप सुल्तानगंज से जल लेके जब आप देवघर के लिए जब आएंगे तो उस जगह पे कटोरिया एक जगह है भलुआ के पास, वहां पे शिविर लगाते हैं और पूरे सावन भर वहां पे जो है श्रद्धालु के लिए जो आ रहे हैं उनके लिए सेवा भाव में लगे रहते हैं। लंगर चलता है और लोग की सेवा लगती है। कम से कम इनकी पूरी टीम है वहाँ 25 से 30 लोगों की, जो लगातार दिन-रात पार्ट बाय पार्ट समय के अनुसार नित्य कर्म करने और अपना जो नियम है अपने शरीर का उसके अनुसार जो है वो सेवा करते हैं और लगातार 1 महीना तक वहाँ रह के सेवा करते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही वहाँ से ये लौटे हैं। कुछ यहाँ का भी सामाजिक कार्य है जिसे पूरा करना है, इस कारण से वहाँ से ये लौटे हैं और फिर ये इनका कहना है कि वहाँ जाएँगे और सेवा भाव में लग जाएँगे। इन्हें बहुत आस्था है सावन में खासकर बाबा पर, भोलेनाथ पर। तो चलिए अब इनसे बात करते हैं कि वो सेवा भाव यहाँ दिखता है कि नहीं इस पंचायत में, उस पे हम इनसे चर्चा करेंगे। नेशन 24 माने की सर बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार आपको भी। सर पहला सवाल है सर कि पहली बार जनता ने पहले तो विश्वास किया, किसकी कृपा को मानेंगे ये? सबसे पहली तो हम प्रभु की कृपा है हमारे ऊपर, माँ की कृपा है और साथ-साथ इतनी अपार जनता के साथ कि आज तक इस पंचायत में किसी भी कैंडिडेट का पूर्व मुखिया लोग को 1000 से ऊपर वोट नहीं आया था। जनता ने हमें इतना प्यार स्नेह दिया कि हमें 1436 वोट दिया, बहुमूल्य वोट देकर विजय बनाया, जीत घोषित कराया। और हम ऐसे भी हैं कि हम कहीं रहते हैं, पंचायत में रहे या ना रहे, मेरा कार्यकर्ता, मेरा सहयोगी, मेरे परिवार लोग समाज के पीछे, गरीब के पीछे 24 आवर्स एक्टिव रहते हैं। हर तरह से हम लोग साथ खड़े रहते हैं और प्रतिनिधि नहीं भी थे उस समय भी हम समाज सेवा करते थे। अपने पंचायत में समथिंग 5 मंदिर का हम नए निर्माण किए हैं, जो अपने पर्सनली फंड से किए हैं। और रह गई बात तो हर तरह से पहले से ज्यादा डेवलप किए हैं। हमारे पंचायत में 15 गो वार्ड हैं। 15 वार्ड में जितना हमें योजना मिला था 15 में थोड़ा सब में काम किया है। और जहाँ अधिक गरीबी है, अधिक समस्या है, उस पे हम विशेष ध्यान देते हैं। विशेष रूप से वहाँ पे हमारा टीम भी काम करती है। और मेरे यहाँ जल जीवन जो है, जल नल वो पूर्ण रूप से संपूर्ण चल रहा है, कहीं कोई विवादित नहीं है। थोड़ा सा जब हम प्रभार मिला था, हमको प्रभार लिए थे तो उस समय बहुत कष्ट हुआ नल जल को लेकर। बहुत हमको, जैसे वार्ड नंबर 3 है, वार्ड नंबर 6 है, वार्ड नंबर 8 है, वार्ड नंबर 13 है, ये थोड़ा अति गरीब है लोग। तो यहाँ शुरू से अभी तक सिर्फ टावर खड़ा हुआ था, बोरिंग चालू ही नहीं हुई थी, टंकी लगा हुआ नहीं था, पाइप बिछा था, नल लगा ही नहीं था। तो वो सारा चीज हमने करवाया और अपने से चालू करवाकर सब चीज को प्रभार देकर आज हर घर नल का पानी सबको उपयोग कर रहा है। ये हम कह सकते हैं कि जो सपना था माननीय मुख्यमंत्री जी का, उसको आपने यहाँ पूर्ण किया है। जी। आप मैं ऐसे क्या बोलूं, यदि आपके पास समय है तो समीक्षा करके भी देख सकते हैं। मैं समीक्षा किया हूँ। जी। हर जगह मैंने कंप्लीट है, मेरा पूरा एकदम टाइम से चलता है। सुबह 7 बजे से 6 बजे से लेके 10 बजे तक, फिर शाम में आपको 3 बजे से लेके 8 बजे तक एकदम पानी कंटिन्यू चलती है। और जरा सा भी समस्या होता है तो उसको 2 घंटे 4 घंटे में हम उसको सही कराते, निदान करते हैं। चलिए, ये बहुत बड़ी बात है कि जल नल योजना बहुत जरूरी है, क्योंकि जल है तो जीवन है और इसके लिए कटिबद्ध है, इसलिए खुद ध्यान देते हैं और हर घर तक इन्होंने अभी हमें चैलेंज भी किया है कि नहीं हो तो आप खुद चलिए, पूरे पंचायत में जल नल की क्या स्थिति आप देख सकते हैं। पर मैं बता दूं कि मैं कल भी इस क्षेत्र में था और मैंने इस चीजों पे जब बात किया था तो थोड़ी समस्या को लोग बताए थे और कहना था कि हाँ पानी मिलता है, हर घर में जो है जल पहुंच रहा है। अब हम बात करते हैं जल जीवन हरियाली की, उसकी क्या स्थिति है कुआं जीर्णोद्धार से लेके पेड़ यूनिट तक? समथिंग हम 15 यूनिट 16 यूनिट पेड़ लगा चुके हैं। जल जीवन हरियाली को समथिंग हर वार्ड में, 1 आध 2 वार्ड छोड़ के सभी वार्ड में कुआं का भी मरम्मति विधिवत रूप से करा है। जितना अधिक से अधिक हुआ है उसको मैंने कंप्लीट करवा चुका हूँ। और उसके बाद सबसे मुख्य बात हमारे में क्या है कि हम हर रोज 7 बजे से लेकर 11 बजे तक जनता के बीच में बैठते हैं, जनता के हर सुख दुख में साथ रहते हैं
जो भी समस्या होता है उसको फौरन निदान करते हैं। ये मेरा सबसे बड़ी क्वालिटी है। प्रतिदिन यदि आप रहे पंचायत में तो प्रतिदिन बैठेंगे, प्रतिदिन बैठेंगे। लोग आते भी हैं आपके जी। और कबीर अंदोस्ती का जो पैसा है अभी तक तो हमें मिला नहीं, लेकिन मेरे यहाँ लिस्ट है 103 आदमी को हम जैसे मृत हुए उनके दुखद समय में तुरंत फौरन पैसा भेजते हैं। 3,000 रुपए। जी, आपको हम बता दें कि कबीर अंत्येष्टि में सरकार की ओर से जो पैसा देने का है वो 3,000 रुपए है और मुखिया जी अपने पॉकेट से अभी दे रहे हैं, क्योंकि योजना कब आएगा और योजना का पैसा कब आएगा वो तो बाद की बात है। और जो दुख की घड़ी आई है उस दुख में ये आगे बढ़ के जो है सेवा भाव से जो है पहले ही देते हैं कि वो पहले उसका वो जो उस वक्त की जो कठिन घड़ी उसके घर में है जो उसको दूर कर सके वो सबसे पहले, और उसमें उसको कहीं ना कहीं थोड़ी सहायता मिल सके। अगला सवाल है प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर कितना काम हो पाया है? प्रधानमंत्री आवास योजना में अभी पूरे प्रखंड में ब्लॉक में सबसे नंबर 1 स्थान को कटेसर पंचायत में दिए हैं। 320 लाभुक को मैंने पेमेंट करवा चुका हूं, फुल कंप्लीट करवा चुका हूं और 320 घर को मैंने कंप्लीट, आपको छत ढलाई तक हो गया है, उस पर बोर्ड भी लगा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का, वो बोर्ड भी लगवा चुके हैं। बाकी हमारा 209 और बचा हुआ है, उसको भी मेरा प्रयास रहेगा और सरकार से अनुरोध भी रहेगा कि इसी 2023 को लास्ट जाते जाते खत्म कर दिया जाए। जुबान से हल्का आवाज है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में कुछ पैसों का लेन देन होता है, ऐसा मेरे यहाँ नहीं है सर, 1% नहीं है, 1% नहीं मिलेगा। शायद ब्लॉक में हो? नहीं सर, वहाँ भी आप कमर कसे हुए हैं? जी एकदम सहायक के पास ये शिकायत आता है, सहायक ये करते हैं इसलिए कि देखिए मैं जो भी लाभुक को पेमेंट होता हूँ, लिस्ट मंगवाते हैं, मैं डायरेक्ट खुद देखता हूँ और डायरेक्ट खुद पेमेंट करवाता हूँ। फोटो खिंचवाने के लिए जब आते हैं सहायक लोग, तो जब मैं प्रभार लिया था उस समय तो मैं सुना था कि कोई 20,000 लिया, कोई 5,000 लिया, कोई 10,000 लिया, लेकिन मेरा शुरू से ऐलान ही था कि हर इंदिरा आवास हर गरीब को मिलेगा और वो भी जो सरकार फ्री दे रही है हम भी आपको फ्री देंगे। और जब इंदिरा आवास सहायक आते हैं तो मैं उनके साथ अपना लड़का भेजता हूँ, फोटो खिंचाता हूँ ताकि लाभुक को सहायक परेशान न करे। जी चलिए, बहुत अच्छा प्लानिंग के साथ ये प्रधानमंत्री आवास योजना पे काम करते हैं कि खुद नजर रखते हैं कितना लिस्ट आया, कितने लोग तक पहुंचा, किनको पैसा मिला, क्या सिस्टम हुआ, सहायक यदि आए हैं, क्योंकि सहायक इस मामले में बदनाम है, 20,000 10,000 लेना देना तो बात की बात है, वो जांच का विषय है, पर ये सवाल उठता रहता है कि उन्हें इतना पैसा जो है वो उसका कमीशन के रूप में ले लेते हैं, पर ये खुद इनके लड़के को खड़े रखते हैं, वो जाते हैं, मिलते हैं और हर व्यवस्था को करके फोटो लेने से लेके जो प्रक्रिया है सब सरकार का उसे पूरा करके वापस विदा भी कर देते हैं। और इनका कहना है कि आप चल के मिल लीजिए, अभी तक किसी ने भी यदि एक क्यों भी कह दे कि पैसा लिया गया है तो मैं मानने को तैयार हूँ। अगला सवाल सर है हमारा स्कूल को लेकर, शिक्षा की स्थिति आप भी जान रहे हैं बिहार में कैसा है। आपके पंचायत में कम से कम 6 से 7 स्कूल है, प्राथमिक उच्च मध्य मिला के, क्या स्थिति है और स्कूल की भी स्थिति बताइए क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मैंने जैसी मुखिया प्रभाव मिला, जीते हम लोग प्रभार लिए, तो सबसे पहला काम हम स्कूल के ही समीक्षा किए थे और जो हमें ज्यादा जर्जर लगा था तो हम ब्लॉक में आदेश लेके प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करके उसको मरम्मती करवाएं। मरम्मती करवाने के बाद हम कोशिश करते हैं कि मंथली में कम से कम 1 से 2 बार हर स्कूल में समय देते हैं, 10 मिनट समय दे, खाना जाकर खाना खुद से खाकर टेस्ट करते हैं, जरा खराबी मिलती है तो उसको हम चेंज करवाते हैं, बदलवाते हैं। और मेरे यहाँ शिक्षा के ऐसा शेड्यूल हो गया कि बिना आवेदन के, बिना लिखित के कोई टीचर भी छुट्टी नहीं ले सकते हैं। समय पे स्कूल खुलना है, समय पे सारे बच्चे जाते हैं, आंगनबाड़ी में भी हम जांच करते रहते हैं, क्योंकि शिक्षा है तो हमारा देश है, हम है, युवा है, सबको शिक्षा है, आने वाला भविष्य शिक्षा ही है। शिक्षा ही है। देखिए, इस तरह से व्यवस्था किया जाता है शिक्षा लेके। बहुत मुखिया जी जो है, मैं बुराई नहीं कर रहा क्योंकि लगभग 2 से 2,500 मुखिया हमसे जुड़े हुए हैं, पर मैं ये बात उन्हें सिर्फ आग्रह करना चाहता हूँ कि देखिए ये तरीका अपनाइएगा तो कम से कम टीचर भी डरेंगे, बच्चे भी स्कूल आएंगे, मिड डे मील का भी जो स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ चीज है, खाना जो बहुत जरूरी है, वो भी सही ढंग से सब लोग को मिल पाएगा, तो कहीं ना कहीं एक व्यवस्थित ढंग से सारा कुछ चल पाएगा। हम पूरे बिहार वासियों को जनप्रतिनिधि से निवेदन करते हैं कि और काम आप नहीं कीजिए, थोड़ा सा आप डेवलप नहीं कीजिए, पंचायत को नली मत नहीं बनाइए, गली नहीं बनाइए, लेकिन हर स्कूल को मजबूत कीजिए। जैसे समय मिले, जब समय मिले, आप शिक्षा पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए, ताकि शिक्षा है तो हमारा भविष्य है, हम लोग का भविष्य अच्छा है तो देश उज्जवल है। चलिए, ये आग्रह है मुखिया जी का, इसको आप अपने समकक्ष समझिएगा और ये आग्रह को थोड़ा मान लीजिएगा तो शायद हर पंचायत में एक अलग जगह अलग से शिक्षा का। मेरा अगला सवाल सर कचरा प्रबंधन को लेके क्या स्थिति है और जिम को लेके है कि जिम लगाया नहीं? जिम तो मैं लगाया
समथिंग लगाए हुए हम जनवरी में ही जिम लगा दिए थे। जी। जिम अच्छा सुचारू रूप से चल रहा है। पर जिम की स्थिति ठीक नहीं है। हाँ, नहीं जिम की स्थिति क्वालिटी सही हमें नहीं मिल पाया है। रिपेयरिंग करवाते रहते हैं, खराब होती रहती है। जैसा चाहिए वैसा क्वालिटी हमें नहीं मिल पाया। लेकिन खैर बट जो मिला वो सही है। और आगे कचरा प्रबंधन में तो हमारे 23-24 में के लिस्ट में हम चयनित हुए हैं मेरे पंचायत। और जैसे ही चयनित हुआ मेरा पेमेंट आए हुए 15 से 20 दिन हुए हैं। उसपे मैं एक्टिव होके पूरा टीम के साथ लगकर सारा सामान एक्टिव कर दिए हैं। तब तक हमारे ब्लॉक से बीडीओ साहब का ट्रांसफर हो गया, जिसके कारण हम अभी उद्घाटन नहीं कर पाए। जैसे ही हमारी नए बीडीओ साहब आते हैं, उनसे उद्घाटन होगा और विधिवत अपना लोहिया स्वच्छ अभियान को एकदम स्वच्छ सीमित समय से नियमानुसार उसको पालन करेंगे। चलिए, ये भी प्लान कर चुके हैं, क्योंकि अफसोस है कि बीडीओ साहब बदल गए और नए बीडीओ ने अभी तक प्रभार ग्रहण नहीं किया है। ग्रहण करने के बाद इन्होंने अपने पंचायत के लिए सोच रखा है कि सबसे पहले कचरा प्रबंधन का जो लोहिया स्वच्छता अभियान है उसके तहत उद्घाटन करना और हर घर तक 2 डस्टबिन जिसमें गीला और सूखा कपड़ा कचरा आप रख सकते हैं, और साइकिल का चलाओ जिसमें कि कचरा डाला जाएगा, और डब्ल्यूपी का निर्माण जहां कचरा को विसर्जित किया जाएगा। ये सारे चीजों के साथ ये तैयारी करके बैठे हैं। बस अब इनका इंतजार है बीडीओ साहब का पद ग्रहण करने का। और क्या मुख्य समस्या है आपके यहाँ जिसको लेके आप थोड़ा चिंतित हैं? मुख्य समस्या है बीटा प्रखंड में कटेसर ग्राम पंचायत है, जो बीटा प्रखंड का मिनी मार्केट माना जाता है। इसको लोग कहता भी है लोग ऐसा बाजार है कि आपको यहाँ A to Z चीज कंप्लीट है। उस बाजार से हमारा बहुत दिन से इतना बरसात में दिक्कत हो जाती है कि पूरा रोड पे पानी लग जाती है। पानी लगने के बाद बाजार में पूरा पानी भर जाता है, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। तो उसको लेके थोड़ा सा सरकार से भी आग्रह करेंगे कि हमें थोड़ा बड़ा नाला का मिल जाता फंड तो हम उसको बनवाकर कंप्लीट करवाते हैं और उसके बाद अपना उसको सोख्ता बनवाते हैं। सोख्ता बनवा के पानी उसको एक जगह इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने के बाद उसको कंप्लीट करते हैं। कंप्लीट करने के बाद ताकि जो जल जमाव जो मेरे पंचायत में बहुत कठिनाई होता है, बुजुर्गों को, बच्चों को, इमरजेंसी को, महिलाओं को ले जाने में आने में बहुत कठिनाई होती है, इसको दूर करना मेरे पंचायत के लिए बहुत जरूरी है। चलिए, तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी सोच है। हमारे फंड के कारण हम नहीं कर पा रहे हैं जी। मेरे पास उतना फंड नहीं है कि जो हम इस समस्या को दूर कर पाए। एक अहम सवाल जी, पंचायत से जुड़े हैं और लेकिन जानकारी आपको काफी अच्छा है, पहली बार जरूर बने हैं लेकिन जानकारी आपको काफी अच्छा है। एक सवाल है, सवाल ये है कि क्या आपको भी लगता है कि अभी के समय में जो ग्राम स्वराज का सपना था कि ऐसा होना चाहिए पंचायत, और अभी के समय में योजनाओं को थोपा जा रहा है और आपको रबर स्टाफ बनाया जा रहा है? जानते हैं सर, ये जो आप बात बहुत अच्छी बात बोले, क्वेश्चन आप इतना अच्छा बोल रहे हैं। हम मानते हैं सरकार पेमेंट भेज रही है, लेकिन सरकार इतना टेबल से टेबल उलझा दे रही है ना कि कोई काम नहीं कर पा रहा है। और सबसे बड़ी समस्या है 15वीं वित्त आयोग में कि आपको टोटल काम करने के बाद पेमेंट इशू करवाना है। ठीक है, हम सक्षम हैं, मेरे पास पैसे है, कहीं से उलट पुलट अपना सर्किल समाज से लेके काम करवा देते हैं। अब अनटाइड टाइड जो समस्या है इसमें भी डबल है। इसको बहुत आदमी समझ नहीं पा रहा है, बहुत आदमी कर नहीं पा रहा है। हम तो सरकार से कहेंगे कि ऐसा नियम बनाया जाए, ठीक है, काम करने के बाद ही पेमेंट हो, लेकिन एक ऐसा सिस्टम बना दिया जाए जो हर जनप्रतिनिधि को काम करने में आसान हो। टाइट है तो टाइट को सीधे अलग डिवाइड कर दीजिए, अनटाइट है तो उसको एकदम सीधा अलग रखिए। अब उसी में हम 50 रुपए आया तो 10 रुपए टाइट में खर्च कीजिए, 10 रुपए लाइट में खर्च करना है, 10 रुपए आपको स्वच्छता में खर्च करना है। इस तरह से है जिसके कारण बहुत कठिनाइयां होती है। कोई भी योजना पूर्ण नहीं हो पा रहा है, संपूर्ण रूप से किसी प्रकार का काम ही नहीं कर पाते हम लोग आधा। और सबसे बड़ी बात है पंचायत में बहुत सारे लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, देहात के लोग हैं, गांव के लोग हैं, जिनको नॉलेज नहीं होती है। अब उस पंचायत में उस वार्ड में काम करने अब जाइएगा तो मेरे पास 5 लाख का फंड है, अब वहां जाइएगा तो वहां है 10 लाख का फंड की जरूरत। तो भाई क्या है, तो फंड नहीं है और ये जनता मानती नहीं है, जनता विश्वास करती नहीं है। वो सोचता है कि आधा काम किए मुखिया जी, आधा करके छोड़ दिए। तो इससे लेके हम लोग को दुखी होता है, काम भी करते हैं और ऊपर से हम लोग को आत्मा भी दुख होता है, क्योंकि समाज को हम लोग पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए सरकार से हमें अनुरोध करेंगे, और हमें नहीं, हमें लगता है कि करीब करीब सारे मुखिया को कष्ट है, और सारे मुखिया जनप्रतिनिधि लोग को भी हम बोलेंगे कि एकजुट होकर सरकार से रिक्वेस्ट कीजिए कि इसको पार्ट बाय पार्ट को अलग करके, संपूर्ण विस्तार करके, संशोधन करके और सिस्टम बना के पेमेंट को दिया जाए, ताकि हम लोग जनता को सेवा करने के लिए बने हैं, समाज कल्याण के लिए बने हैं। तो जो समाज कल्याण सही रूप से सिस्टम से काम करे और सही रूप से धरातल पर उसको सजा दे।
चलिए, सिस्टम से और सरकार से इन्होंने आग्रह किया है और अपने जितने भी मुखिया प्रतिनिधि हैं पूरे बिहार के, उनसे भी इन्होंने सहयोग मांगा है कि सरकार सिस्टम कुछ बेहतर करे, सहज करे, जिससे कि हो जो योजनाओं को लाना, टाइड एंड टाइड्स में भी बेहतर ढंग से काम करना और हर योजनाओं को जल्द से जल्द पूरा करने के तरीके को बदलना, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है वो है राशि को लेकर। जो राशि आता है वो राशि बट जाता है, जिस कारण से कोई भी योजना सही ढंग से पूर्ण नहीं हो पाता है, चाहे वो जल नल हो, गली नली हो, कचरा प्रबंधन हो, जिम का हो, सोख्ता निर्माण हो, प्रधानमंत्री आवास योजना, मतलब जितने भी सरकारी योजनाएं हैं, कबीर अंत्योदय से लेके उज्ज्वला योजना तक, ये सारे चीजों में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और अंत में होता ये है कि कोई भी सही ढंग से विकास धरातल पे नहीं उतर पाता है। तो ये आग्रह मुखिया जी हमारे माध्यम से जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से कर रहे हैं कि इस तरह से यदि सहज बना दिया जाए और सही तरीके से इसको लागू कर दिया जाए और थोड़ा सा पुराने ग्राम समाज का जो समय था उसे लाया जाए और हमें रबड़ स्टाम्प ना बनाया जाए। यदि ये तरीके से करके मुखिया जी का वजूद को जिंदा रहने दिया जाए तो मुझे लगता है, इनका भी कहना है कि पंचायत एक बेहतर रूप से काम करेगा, आदर्श, स्वच्छ और स्वस्थ बेहतर पंचायत के रूप में सामने आएगा। क्योंकि पता है कि एजेंसी के द्वारा जब काम किया जाएगा, चाहे वो बिरेडा का काम हो, चाहे वो पंचायत सरकार भवन का काम हो, यदि वो बिरेडा के तहत या किसी अन्य एजेंसी के द्वारा किया जाएगा तो कहीं ना कहीं जो है जो समस्या आएगी कि वो तो अपने कार्य को करके चले जाएंगे, पर पंचायत में मुखिया जी को रहना है, चाहे ये मुखिया हो चाहे इसके नेक्स्ट मुखिया हो, और जनता के आक्रोश का सामना भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि लोग तो ये समझते हैं कि मुखिया जी बना रहे हैं, मुखिया जी सरकार का सहयोग करके बना रहे हैं, तो ये दिक्कतों का सामना पड़ना पड़ेगा। इनका आग्रह है, मानना न मानना सरकार का काम है, पर कहीं ना कहीं जनता जनार्दन होती है और पंचायत जो छोटे लेवल पे जो मुखिया होते हैं वो बहुत बड़े मतलब प्रतिबिंब होते हैं पूरे राज्य, पूरे सरकार और पूरे न्यायालय, न्यायपालिका के लिए। तो इन सारे चीजों के साथ जो है आप देखते रहिए नेशन 24 न्यूज। नमस्कार।